बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान परम पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नित्य वंदनी साधु समाज उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दिव्य उपदेश। भगवान परमात्मा स्वरूप थे, फिर भी उनको मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए उनको उपदेश करना पड़ा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम ने कहा, हे संसार के लोगों, ये जो मानव का शरीर है देव दुर्लभ है। देवी देवता लोग इस मानव शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि मानव शरीर से बहुत उच्च कोटि के सूक्ष्म शरीर देवताओं का शरीर होता है। उच्च कोटि के शरीर को प्राप्त किए हुए देवता लोग भी मानव शरीर को पाना चाहते हैं। क्यों? तो भगवान राम ने इसका उत्तर तुरंत बतलाया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव के शरीर में साधन का घर है और मोक्ष का द्वार इसमें है। इसका मतलब यह है, भगवान राम मोक्ष के संबंध में उपदेश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जीव पहले ही बंद अवस्था में पड़ा हुआ है। यदि कोई बंधन में नहीं रहे तो वो मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहेगा? किन्हीं के ऊपर बंधन नहीं रहे वो छुटकारा क्यों प्राप्त करना चाहेगा? तो भगवान राम के कहने का आशय है कि संसार के समस्त जीव बंद अवस्था में पड़ा हुआ है और यह मानव का जो शरीर है 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते तब जाकर इस जीव को देव दुर्लभ शरीर मिला है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल ही कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने ही काल कर्म स्वभाव के कारण से यह जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते जब परमात्मा की कृपा हुई, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा, वो परमात्मा जीवों से जो प्रेम करते हैं ना, कोई स्वार्थ नहीं उनके ऊपर। परमात्मा के पास कोई स्वार्थ नहीं है और कारण ही स्नेह करने वाले परम परमात्मा इस जीव को मानव का शरीर प्रदान करते हैं। मानव के शरीर को प्राप्त कर
यदि हम आप उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब भगवान राम ने कहा सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। उपनिषद में एक कथा है, देवता, दानव और मानव तीनों भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि एक ही समय में तीनों मेरे पुत्र तो हैं, एक ही समय में आने का क्या कारण है। पूछा भगवान ब्रह्मा जी ने, पुत्रों बतलाओ किस प्रयोजन से तुम लोग यहाँ पर आए हो। तो तीनों ने एक ही स्वर में कहा कि भगवान पिताजी, हम लोगों को उपदेश कीजिए जिससे जीव का कल्याण हो, आत्म कल्याण हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश देना प्रारंभ किए। तो सबसे पहले देवताओं को उपदेश करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए कहा, तुम लोगों के कल्याण के लिए हिंदी वर्णमाला का 2 मेरा उपदेश है, उसी को गांठ में बांधो और घर चले जाओ। देवता जाने लगे। भगवान ने पूछा, ठहरो, तुमने क्या समझा। देवताओं ने हाथ जोड़ा, हे पिताजी, आपने उपदेश में 2 जो कहा, हम देवता लोग भोग विलास करने वाले हैं, इंद्रियों के विषय में रमन करने वाले हैं, भोग की इच्छा कभी समाप्त होती नहीं है। इसलिए आपने जो उपदेश दिया, 2 का मतलब दमन करो, इंद्रियों का दमन आपका उपदेश है। यह इंद्रियों का दमन देवता लोग भी नहीं कर सकते हैं। यदि देवता लोग करते तो महाराज नहुष इस पृथ्वी लोक के राजा थे, इंद्रासन का स्थान खाली हुआ, उनको नहुष को इंद्र बनाया गया। लेकिन इंद्रियों के भोग के कारण से इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया, ब्राह्मणों की सवारी उन्होंने स्वयं खुद की। इसी कारण से वो इस संसार में फिर वहाँ से नीचे गिरकर इस संसार में आ गए। मानव के शरीर से बहुत उच्च कोटि का शरीर देवताओं को है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। फिर दानवों को उपदेश दिया, पुत्रों तुम लोगों के लिए भी 2 ही मेरा उपदेश है। दानव भी जाने लगे। भगवान ने कहा, रुको, तुमने क्या समझा। दानवों ने कहा, पिताजी, हम दानव हैं, जीवों के ऊपर क्रूरता के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं, जीवों को सताते हैं। इसलिए आपने जीवों के ऊपर दया भाव रखने के लिए उपदेश किया है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ठीक समझा, जाओ सभी जीवों के ऊपर दया भाव रखो। अहिंसा परमो धर्म, दया भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर मानव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पिताजी हम लोग के लिए क्या उपदेश है। भगवान ब्रह्मा जी ने मानवों को ही 2 ही का उपदेश दिया। जब मानव जाने लगे तो भगवान ने पूछा कि तुम लोगों ने क्या समझा। तो मानवों ने कहा, पिताजी हम लोग मनुष्य हैं, जीविकोपार्जन करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं, अन्न उगाने का काम करते हैं, बहुत जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए इसके प्रायश्चित के लिए आपने दान करने के लिए उपदेश दिया है। बोले तुमने भी ठीक समझा, उपदेश एक ही है, लेकिन पात्र के अनुसार से उनका विशेष आशय हो गया। भगवान राम
मानव के दिव्य शरीर के संबंध में कहा कि इस मानव के शरीर में ऐसी साधन है, ऐसी व्यवस्था है, हम इंद्रियों का दमन कर सकते हैं। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म पालन करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसके लिए गुरुदेव ने कहा सत्संग नित अरुध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहूँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान राम कहते हैं हे संसार के लोगों, मोक्ष का द्वार तो है इस शरीर के अंदर, लेकिन जब तक तुम अपने आप को सदगुरु के हवाले नहीं करोगे, उस मोक्ष के द्वार के बारे में जान नहीं पाओगे। इस संसार में भी सुख से रहना चाहते हो और शरीर त्याग करने के बाद जो लंबी यात्रा प्रारंभ होती है वहाँ पर भी सुख से रहना चाहते हो, तो मेरी वचन को सुनो और उसको मन में धारण करो। वह क्या है? तो कहा सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, वह सुलभ है, सुखद है यह रास्ता। कौन सा? तो भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान राम ने अपने संबंध में कुछ नहीं कहा कि मेरी भक्ति के बारे में वेद पुराण सब में गाया गया है, वहाँ जाकर पढ़ो समझो, संतों के सानिध्य में जाओ। तो इन ज्ञानों को जब तक हम आप संतों के सानिध्य में नहीं जाएंगे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान राम ने कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए। मानुष धन पावा तो कहा ये, और भाग आगे जाकर वो कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन प्रयास होई भवभंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप भगवान राम के उपदेश को पढ़ेंगे तो एक ही ज्ञान आपको मिलेगा। इन गुढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको पहले संतों के सानिध्य में जाना होगा। तो संतों के सानिध्य में हम आप जाएंगे, वहाँ पर धर्म कथा बाहर सत्संगा सुनेंगे, फिर आंतरिक सत्संग के बारे में जानेंगे, जो भगवान राम आज उस सभा में आंतरिक सत्संग के बारे में कहना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। आंतरिक सत्संग ध्यानाभ्यास है और बाहरी सत्संग धर्म कथा प्रसंग। भगवान राम भी धर्म कथा प्रसंग के लिए ही सभी लोगों को बुलाए थे निमंत्रण देकर, और आंतरिक सत्संग के बारे में इशारा कर गए क्या? और हूँ एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। वह जो भक्ति के संबंध में जो भगवान राम ने पहले ही कहा कि वह सुलभ है, सुखद है, मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, वह तो भक्ति गुप्त है। उस गुप्त भक्ति को जानने के लिए गुरुदेव ने कहा बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो हो नहारा है नहीं। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक उस रास्ते को हम आप जान नहीं सकते हैं। वह रास्ता कौन सा है? तो राधा स्वामी साहब ने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। इस शरीर के अंदर में वह जो 9 द्वार है जिसको हम आप प्रत्यक्ष देखते हैं, 2 आँख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुख मलमूत्र करने का एक द्वार, सब मिलाकर जो 9 द्वार है, यह मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार है भगवान राम ने कहा तो अवश्य, लेकिन मोक्ष का द्वार है कहाँ यह स्पष्ट नहीं कहते, कहते यह गुप्त मत है। इस गुप्त मत को जानने के लिए तुमको संतों के पास जाना होगा। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, आपको सदगुरु रूपी कर्णधार के पास जाना होगा। जब संतों के पास जाएंगे, हम सदगुरु महाराज के पास जाएंगे, तब वो बताएंगे कि इस 9 द्वार वाला जो है यह मोक्ष का द्वार नहीं है। जब तक हम आप इस 9 द्वार वाले घर में रहेंगे भारी दुख पाएंगे। गुरुदेव ने कहा जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर ले हो। यह भाव क्या है? आना और जाना। जब तक 9 द्वार में रहेंगे तब तक आना और जाना लगा हुआ रहेगा।
इसी को आवागमन संतों ने कहा, गुरुदेव ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना और जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता जी के उदर में जाना, माता जी के उदर से बाहर होना, यही दुख का कारण है। तो जब तक इन 9 द्वारों में रहेंगे यह लगा हुआ रहेगा। इसलिए संतों ने कहा कि 9 द्वारों को छोड़ो, 10वें द्वार की खोज करो। तो 10वें द्वार को हरिद्वार भी कहा गया है। तो लोग करते क्या हैं, 10वें द्वार को खोजने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, नाना संसार में आप जाते रहेंगे, वह हरि का द्वार नहीं मिलने वाला है। वह हरि का द्वार इस शरीर के अंदर है। इसलिए उपनिषद में आया देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। इसी शरीर के अंदर में समस्त देवी देवताएं विराजमान हैं, समस्त तीर्थ विराजमान हैं। तो फिर हम हरिद्वार जाएंगे क्यों, फिर हम कैलाशनाथ क्यों जाएंगे, फिर हम वृंदावन क्यों जाएंगे। इस शरीर के अंदर में वह वृंदावन है जहाँ पर नित्य राधा और कृष्ण की लीला होती रहती है। वहाँ जाने की आवश्यकता है, इसके लिए सदगुरु के पास जाना होगा। वह वृंदावन है कहाँ, वह शिवनगरी कहाँ है। तो जिस शिवनगरी में हम आप जाते गंगा जल चढ़ाने के लिए 105 से 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करते करते बोल बम करते करते जाते हैं, ऐसे भगवान शंकर ने कहा मेरे सिर पर गंगा विराजमान है और संसार के लोग ऐसे हैं कि एक चुक्का गंगा जल मेरे सिर पर ही ढारते हैं। विचार कर लीजिए थोड़ा। भगवान शंकर ने कहा कि जिस गंगा को मैंने अपने सिर पर धारण किया, गंगा माता कहाँ रहती है, भगवान शंकर की जटा में। आप गंगा अवतरण की कथा पढ़ेंगे सुनेंगे संतों के मुखारबिंद से, तो आप जानेंगे महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार करने के लिए उन्हीं के वंशज में एक ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए जिसका नाम महाराज भगीरथ था। अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए गंगा जी को स्वर्ग से इस धराधाम पर बुलाए। तो भगवान शंकर सबसे पहले उस गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिए और उस गंगा जी की धारा वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भगवान कपिल के कुदृष्टि से जलकर राख हो गया था। तो भगवान शंकर कहते कि मेरी ही गंगा मेरे ही जटा में है और एक चुक्का गंगा जल लेकर मेरे ही सिर पर तुम ढारते हो, क्या ये भक्ति है। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, यह भक्ति नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। यह शरीर ही शिवालय है, यह कुदरती काबा है। हम अल्लाह को खोजने के लिए बाहर जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए बड़ा अफसोस है। कुदरती मंदिर का आसिम दुख उठाने के लिए जो कुदरती जो मंदिर है, जो कुदरती काबा इस शरीर के अंदर जो भगवान राम ने स्वयं कहा, उस कुदरती मंदिर को पाकर परमात्मा ने जिस मंदिर को बनाया, जिसमें भगवान शंकर ने कहा कि स्वयं इस मंदिर को मैंने बनाया, इसलिए इस शरीर का नाम क्या है, शिवालय है। जिस मंदिर में आप भगवान शंकर के लिंग को स्थापित करते हैं वह शिवालय कहलाता है। जिस मंदिर में आप ठाकुर जी को स्थापित कर देते हैं वह ठाकुरबाड़ी कहलाता है। जिस मंदिर में आप बजरंगबली को स्थापित करते हैं वह बजरंगबली का मंदिर कहलाता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह मानव का जो शरीर है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद बाबा का आगमन हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। उनसे विशेष आग्रह है कि आप अपने प्रवचन को विधिवत करने की कृपा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कह रहा था बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। भगवान शंकर ने कहा कि यह शरीर शिवालय है, ठाकुरबाड़ी है। स्वयं समस्त देवी देवताएं इस शरीर में विराजमान है और स्वयं परमात्मा भी विराजमान है। तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए
सदगुरु के पास जब जाएंगे तब हम आपको प्राप्त होगा कि वह मोक्ष का द्वार कहाँ है, जिस द्वार होकर हम परमात्मा के पास जाएंगे। तो इसके लिए गुरुदेव ने कहा गुरु बिन ज्ञान नाहि, गुरु बिन ध्यान नाहि। जब हम आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु से युक्ति लेकर एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करेंगे, फिर अंतर ज्योति की खोज करने के लिए दृष्टियों की क्रिया करेंगे, और बिंदु दर्शन होने के साथ ही बिंदु में तहनाद बोले रेन दिवस सुहावनम। बिंदु के पास जब हम आप जाएंगे, अर्थात सूरत जब जाएगी, वहाँ पर शब्द की धार को पकड़ते हुए परमात्मा के केंद्र तक पहुँचेंगे। सुखमन में जब स्थिर होगी दृष्टि, तो अंदर का खेल मालूम होगा, जहाँ पर स्वयं भगवान राम विराजमान हैं, स्वयं भगवान शंकर विराजमान हैं, समस्त देवी देवता विराजमान हैं। इसके लिए खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो। सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए सदगुरु से युक्ति लेकर अंत साधन करेंगे, तो हम आपका मानव का तन जो है सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम लोगों के बीच में महर्षि में आश्रम को पागल भागलपुर से परमराध गुरु महाराज के सानिध्य में रहने वाले परम पूज्यपाद का आगमन हुआ है। हम लोग बड़े भागी हैं, उनके मुखारबिंद से हम लोग ज्ञानमयी गंगा श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।